ज़बरदस्ती ढंग से वो लोग कटघरी का कराए हैं, अपने समीपस्थ ग्राम पीपर सतीम भी कराए हैं। 3 साल तक उक्त प्रभावित भूमि में हम खेती नहीं कर सकते, तो 3 साल की फसल की निर्धारण करके हमें उचित मुआवजा दी जाए। हम लोगों ने बोला कि मुआवजा की जो राशि है उसको 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ दादागिरी ओमन के सर्वे के बारे में न तो पटवारी ला जानकारी है, न तहसीलदार ला जानकारी है, न एसडीएम के पास कोई ओकर लिस्ट हवे। विधायक महोदय भी आइन, शासन प्रशासन के अधिकारी आइन, लेकिन गेल इंडिया के द्वारा कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। एक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपन आप कद को ऊपर मान के चलते हैं। अकलतरा क्षेत्र के 19 गांव के किसान गेल इंडिया कंपनी के मनमाने रवैये से परेशान हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए किसान हैं और लगातार वो अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा की राशि नहीं मिल रही है और तमाम तरह से वो परेशान हो रहे हैं। आज प्रशासनिक अधिकारियों की और अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह के समक्ष ये बैठक भी हुई थी। हालांकि वो बेनतीजा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गेल इंडिया कंपनी के अधिकारी नहीं पहुँचे। किसानों को किस तरह की समस्या हो रही है हम उनसे बात करेंगे। क्या क्या दिक्कतें आ रही है और किस तरह से जो कंपनी के जो मनमाने रवैये उससे आप लोग परेशान हैं। गैस पाइपलाइन लगाई जा रही है जो गेल इंडिया कंपनी द्वारा निर्माण कराई जा रही है ज़बरदस्ती पूर्वक, जिसका 4-6 महीने पहले यहाँ मीटिंग हुआ था उनके समक्ष, और उनका जो गलत तरीके से सर्वे किए हैं इसका भी हम बहुत ज़ोर से उसका हम लोग विरोध किए थे। और तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब के समक्ष भी मीटिंग ली गई थी। उनके समक्ष अपनी समस्याएं को हम लोग बताए थे, जिसमें लग रहा है कि उनकी जो निष्क्रिय है शासन हमारे प्रति, हमारी शिकायत के प्रति। हम इसके संबंध में एसडीएम साहब को भी हम लोग अवगत करा चुके हैं और ज़बरदस्ती ढंग से वो लोग कटघरी का कराए हैं, अपने समीपस्थ ग्राम पीपर सतीम भी कराए हैं, सर्वे अपने ढंग से कराए हैं। इसका भी लोग शिकायत किए थे ग्राम पौड़ी वाले। पूरे किसान ग्राम पौड़ी के जो प्रभावित किसान, हम अकलतरा तहसील अंतर्गत एसडीएम सर को हम आवेदन दिए हैं कि हमारी 5 बिंदु में मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम सही तरीके से सर्वे की जाए, जो कि सर्वे गलत किए हैं। दूसरा क्या है, जो अन्य शासन की योजना अंतर्गत गाइडलाइन का 4 गुना मुआवजा दिया जाए हमें। और 3 साल तक उक्त प्रभावित भूमि में हम खेती नहीं कर सकते, तो 3 साल की फसल की निर्धारण करके हमें उचित मुआवजा दी जाए और उक्त प्रभावित भूमि में जो झाड़ आ रही है उसका उचित मुआवजा दिया जाए और उक्त प्रभावित भूमि को काश्तकारी योग्य सुधार करके हम किसानों को सौंपा जाए, ताकि हमारी हानि ना हो उसमें और किसी प्रकार की हमें कठिनाइयाँ ना हो। हमें हमेशा कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम और संबंधित थानेदार का, प्रभारी थानेदार का धमकी दी जाती है उक्त निर्माणकर्ता कंपनी के द्वारा। आज ये मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पर पौड़ी दलहा गांव में। विधायक आए, यहाँ पर तहसीलदार आए, लेकिन गेल इंडिया कंपनी के कोई अधिकारी नहीं पहुँचे। और एक बड़ी बात ये रही कि मुनादी नहीं कराई गई। तो उसके बाद जो किसान प्रभावित हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, कम ही किसान पहुँचे हैं। इस तरह की समस्या पर क्या कहेंगे? किसानों को बार बार ऐसे बुलाते हैं और एसडीएम साहब कभी बुलाते हैं कि गेल इंडिया वाला के समक्ष हमारी मीटिंग हो कर कभी तहसीलदार साहब बुलाते हैं, और बुलाते हैं तो उसका नतीजा कुछ नहीं आता है। वो लोग सामने आते ही नहीं हैं, आते भी हैं तो जो भी अपना सवाल जवाब करते हैं उसको आंसर नहीं देते। वो इसके बीच में उनको वो लोग दबाव नहीं डालते, प्रशासनिक अधिकारी वो किसानों को समझाने में जुटे रहते हैं। इसके लिए अब किसान थक जा रहे हैं कि मजाक बना कर रखा है, इसलिए किसान उपस्थित नहीं हो पाते हैं। मैं ग्राम पंचायत अकलतरी से आया हूँ, मैं ग्राम पंचायत सरपंच अकलतरी हूँ। ये बातें 1 साल पहले की है। जब कंपनी की आई थी तो हम ग्राम पंचायत में सबसे पहले जो उनका निवेदन आता है कि किसको समस्या है, हमारे ग्राम पंचायत से पूरे ग्राम पंचायत के लोग वहाँ आवेदन दिए थे। उसकी टीम आई थी वहाँ से। हम लोगों ने बोला कि मुआवजा की जो राशि है उसको 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में दिया जाए। सरकारी रेट है 40%, 5 लाख रुपये, उसका 40% का फिर उसमें एक डिसमिल का 4,000 रुपये के हिसाब से बनता है। मेरे खुद की ज़मीन पड़ रही है मेरी माता जी का, श्रीमती रंजना जी के नाम से, उसका सिर्फ मुआवजा ज़मीन का सिर्फ 40,000 रुपये आ रहा है। 3 एकड़ ज़मीन मेरे बर्बाद हो रही है, उसमें बोर भी है और उसमें शासन की ही योजना है कि कौवा बोलते हैं जिसको, अर्जुन छाल बोले जाते हैं, उसका लकड़ी का मेरे कम से कम 40 पेड़ आ रहा है। उसमें मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये मिल रहा है। उसके हिसाब से सरकार के हिसाब से मेरे को कम से कम पेड़ ही कहीं मेरे को 10 लाख रुपये मिलना चाहिए। उसका 20,000 रुपये मेरे को मुआवजा दिया जा रहा है।
बोर खुदाई हुआ है, उस बोर का जब मैं चिन्हांकन लगवाया जब चूना का, तो बोर आ रहा था। अब बोर का मुआवजा काट रहे हैं उसमें से, और कम से कम मेरे 10 एकड़ का ज़मीन आ रहा है। SDM कलेक्टर के द्वारा मेरे को दबाव डाला जा रहा है कि अपना ज़मीन खोदने के लिए दिए। मैं अड़ा हुआ हूँ कि मुझे को उचित मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं करूँगा। मीटिंग दो बार मेरी गेल इंडिया से कंपनी से बैठक हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके कोई मेरे को वो नहीं मिल रहा है। जब तक मेरे को सही मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी ज़मीन नहीं दे दूँगा। अधिकारियों के रवैये पर क्या कहेंगे, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो कंपनी के पक्ष में खड़े न, जैसा कि आपका आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार तो दबाव डाला रही है, क्योंकि ये केंद्र की योजना है और सरकार के दबाव में काम करा रही है। सरकारी आदमी जो हैं वो केवल पैसे घूस लेकर के कंपनी के दबाव में काम कर रही है। किसानों के बारे में एक भी नहीं सुना जा रहा है। जी, मैं ग्राम पंचायत पुणी दलहक किसान जितेंद्र सिंह। ये गेल इंडिया के कहानी पिछले 1 साल से हम झेला था। किसान मन वो मन के सिर्फ और सिर्फ दादागिरी, वो मन के सर्वे के बारे में न तो पटवारी ला जानकारी है, न तहसीलदार ला जानकारी है, न SDM के पास कोई ओकर लिस्ट हवे। ये मुख दर्शक बने बैठे हवे। पूरा दादागिरी चला थे गेल इंडिया के। किसान त्रस्त है। अकलतरा विधानसभा में लगभग सब गांव ला खोद दे हवे, पेड़ ला काट दे हवे, किसान गुहार लगात हवे, लेकिन कहीं शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं किए गए हवे। अभी 2 महीना पहले की घटना है, कोटगढ़ के किसान जो है यही चक्कर में आत्महत्या कर लिस। ओकर जमीन ला बगैर बताए खोद दिए गईस, पाइपलाइन गाड़ दिए गईस। वो इतना हरास में चल दिस कि वो ला सुसाइड करे पड़ीस। किसान इस तरह से लंबे समय से परेशान है, आगे क्या करेंगे? क्योंकि विधायक जब आ रहे हैं तो अधिकारी गायब हैं, अधिकारी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अब किसान अब क्या करेंगे? हम सब किसान जो है एकजुट हो गए हवन। अकलतरा विधानसभा के लगभग 19 गांव प्रभावित हवे। हम सबो किसान मन एकजुट हवन। गेल इंडिया के दादागिरी नहीं चले, यहाँ उनका कोई दादागिरी नहीं चले। किसान ला जब तक उचित मुआवजा नहीं मिली जमीन के, तब तक हम ओला जमीन ला खोदे नहीं दन। पटवारी महोदय के द्वारा सूचित किए गए से कि आज सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत पुणी दलहा के पंचायत भवन में आज बैठक रखे गए हैं, जिसमें विधायक महोदय भी पहुँची, गेल इंडिया भी पहुँची और शासन प्रशासन के आदमी पहुँची। विधायक महोदय भी आइन, शासन प्रशासन के अधिकारी आइन, लेकिन गेल इंडिया के द्वारा कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। एक से आप अंदाजा लगा सकता है कि वो अपन आप कत का ऊपर मान के चलते हैं और शासन प्रशासन सब ओकर नीचे हवे और किसान ला तो जैसे मन कीड़ा मकोड़ा समझत हवे। गेल इंडिया कंपनी से ये समस्या है, जिसका भी ज़मीन नहीं है उसको भी ऑनलाइन मतलब फ़ोन करके बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका ज़मीन निकला हुआ है, आप यहाँ पर आइए, सिग्नेचर कीजिए, आपका ज़मीन निकला हुआ है, इस खार में है, ऐसे करके बोल रहे हैं। लेकिन जिसका ज़मीन नहीं है वो कैसे चला जाएगा सिग्नेचर करने के लिए? बिना मतलब का कोई भी किसान का ज़मीन को ज़बरदस्ती खोद दिया जा रहा है। अधिकारी लोग से पूछने पर अधिकारी लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम लोग को जानकारी नहीं है। मैंने फरवरी में एक कंप्लेंट करी थी कि लगातार मेड़ काटने, खोद देने और खेत को खोद देने और मुआवजा नहीं देने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उस फरवरी की कंप्लेंट पे आज प्रशासन जागा है और मुझे कल बताया गया कि आज यहाँ पर तहसीलदार साहब आएंगे और जांच होगी। उनके पटवारी द्वारा ही बताया गया समस्त गांव के कि उनके पास किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी किसान की उनके पास लिस्ट नहीं है, कितने किसानों का मुआवजा अप्राप्त है इसकी उनकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा में ये ध्यानाकर्षण में जवाब आया था कि जुलाई में कि 200 से ऊपर लोगों का मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। इस तरह की लापरवाही, ये विरोध में जो वो किसानों के काम कर रहे हैं, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखिए, किसान लामबंद हैं कि जब तक इनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी ये काम शुरू नहीं होने देंगे। अब विधायक महोदय थे और तब तक गेल इंडिया के अधिकारी उपस्थित नहीं थे तो पूरी नहीं हो पाई, विधायक महोदय चले गए। और जो उनकी शिकायत है तो फसल कटने के बाद हम अपने पटवारी की टीम भेजकर उसका सत्यापन कराएंगे। देखिए, ये किसान हैं जो काफ़ी परेशान हैं और लगातार पिछले 1 साल से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। गेल इंडिया कंपनी की मनमानी से तो परेशान ही हैं ही, साथ ही साथ इनका जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर भी आरोप है कि वो कंपनी को संरक्षण दे रहे हैं और किसानों का साफ कहना है कि वो कंपनी के आगे नहीं झुकेंगे और उनका जो हक है मुआवजा उसे वो लेकर रहेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।